Given below are a few points on noise pollution. Write a paragraph in about 60 words using these ideas. तो ये आउटलाइन दे रखी है, जैसे नॉइज अफेक्ट्स आवर हेल्थ, ठीक है, बिहेवियर, लॉस ऑफ हियरिंग, एनेक्सिटी, स्ट्रेसलेस वर्क एफिशिएंसी, कैंसर, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर्स, माइक्स, एक्शन नीडेड। तो इसमें जो आउटलाइन बेस्ड पैराग्राफ है, इससे नॉइज़ अफेक्ट्स आवर हेल्थ, यानी नॉइज़ हमारे हेल्थ पर क्या अफेक्ट करती है। तो यानी इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में हम इसमें एक हेडिंग डाल देंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन पे ये आउटलाइन बेस्ड पैराग्राफ है, इसको करते हैं। तो ये है, नॉइज़ कैन अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, आवर कैपेसिटी फॉर हियरिंग एंड आवर हेल्थ एंड बिहेवियर। नॉइज़ क्या करती है, कैन इफेक्ट यानी प्रभाव डाल सकती है, आवर कम्युनिकेशन हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी जो संचार क्षमता होती है, बोलने की क्षमता होती है, आवर कैपेसिटी फॉर हियरिंग यानी हमारे सुनने की जो कैपेसिटी होती है, सुनने की क्षमता होती है, एंड आवर हेल्थ एंड बिहेवियर, हमारे हेल्थ पर और हमारे बिहेवियर पर वो अफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। देखो, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। तो अफेक्ट क्या है, अफेक्ट वर्ब है, अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, ठीक है, और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। अफेक्ट क्या है, अफेक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। और इफेक्ट मीन्स क्या, इफेक्ट नाउन है, नाउन, इसका मतलब होता है केवल प्रभाव, ठीक है। तो अफेक्ट और इफेक्ट में आप अंतर समझेंगे, ठीक है। अफेक्ट मीन्स, अफेक्ट इज अ काइंड ऑफ वर्ब दैट मीन्स प्रभाव डालना, और इफेक्ट इज काइंड ऑफ नाउन, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मतलब होता है केवल प्रभाव। तो वही कह रहा है, नॉइज़ कैन इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, यानी नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन पर प्रभाव डाल सकता है, आवर कैपेसिटी फॉर हियरिंग हमारे सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालता है, एंड आवर हेल्थ एंड बिहेवियर हमारे हेल्थ पर और हमारे बिहेवियर पर वो प्रभाव डालता है। इफ़ ए पर्सन इज एक्सपोज टू लाउड नॉइजेज, यदि एक व्यक्ति लाउड नॉइजेस के, यानी जो जोर जोर से जो आवाज़ें होती है, शोर होता है, उसके उस पर एक्सपोज होता है, यानी उसके संपर्क में आता है, फॉर लॉन्ग पीरियड्स लंबे समय तक, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक लाउड नॉइज के संपर्क में आता है, देयर मे बी सिग्निफिकेंट परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, तो उस क्या हो सकता है, उसको सुनने की क्षमता उसकी पूरी तरह से परमानेंट लॉस हो सकता है, सुनने की क्षमता का, यानी उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से उसका लॉस हो सकता है। वैसे सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, इसका मतलब क्या है कि सुनने की जो क्षमता है उसकी, उसका परमानेंट लॉस उसको हो सकता है। मोस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैव शोन दैट, यानी अधिकतर जांचों में ये पाया गया है कि, क्या पाया गया है कि लाउड नॉइजेस कैन क्रिएट एनेक्सिटी, जो लाउड नॉइज होती है उससे क्या क्रिएट हो सकता है, एनेक्सिटी एंड स्ट्रेस, चिंता और तनाव, ठीक है, चिंता और तनाव उसमें क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है उससे, लाउड नॉइज से। एंड इन एक्सट्रीम केसेस, और अधिकतर केस में, अधिकतर मामलों में क्या आता है, फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर, तो अधिकतर मामलों में डर भी क्रिएट हो सकता है उससे। द साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट, यानी मनोवैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि व्हेन द नॉइज लेवल गोज अप, जब नॉइज का लेवल बढ़ जाता है, शोर का लेवल बढ़ जाता है, साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट, नहीं सॉरी ये मैंने बता दिया ना, द साइकोलॉजिस्ट टेल अस यानी मनोवैज्ञानिक हमें ये बताते हैं दैट कि व्हेन द नॉइज लेवल गोज अप, जब शोर का लेवल बढ़ जाता है तो वर्क एफिशिएंसी गोज डाउन, तो जो कार्य करने की एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मीन्स होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता गिर जाती है, गोज डाउन में गिर जाती है। यदि नॉइज़ का लेवल बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो हमारी कार्य करने की क्षमता घट जाती है। मोटर व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, फैक्ट्रीज, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर्स एंड माइक्स एक्सेट्रा आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन इन बिग सिटीज़। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में नॉइज पोल्यूशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल माने मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं, ये मोटर व्हीकल्स यानी जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, फैक्ट्रीज में जो मशीनें चलती हैं उनसे जो निकलने वाली नॉइज़ होती है, ट्रक्स
की बसेस, स्कूटर्स एंड माइक्स से निकलने वाली जो नॉइज़ होती है ये बिग सिटीज़ में मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए होती है? फॉर नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के लिए। इट इज़ हाई टाइम दैट, इट इज़ हाई टाइम मीन्स होता है यही समय है, यही समय है कि द गवर्नमेंट टुक सम मेजर्स टू कंट्रोल दिस इंक्रीजिंग मीनेस। मीनेस मीन्स होता है डेंजर, खतरा। ठीक है, ये नए नए वोकेब जो आ रहे हैं उनको आप याद रखेंगे। इट इज़ हाई टाइम मीन्स यही समय है दैट कि द गवर्नमेंट टुक सम मेजर्स, गवर्नमेंट के कुछ उपाय करने चाहिए। मेजर्स मीन्स होता है उपाय। टू कंट्रोल दिस इंक्रीजिंग मीनेस, इस बढ़ते हुए खतरे को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ उपाय करने चाहिए। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सिकनेसेस, जो कि अनेक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। कौन? ये नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मेनी सिकनेसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स यानी कुछ उपाय करने चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये होगा कि यही समय है कि गवर्नमेंट को इसमें टुक सम मेजर्स, यानी गवर्नमेंट ने इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे शुड आना चाहिए, शुड टेक, ये टुक आ गया ना, ले लिए हैं, शुड टेक आना चाहिए यहाँ पे, शुड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मस्ट भी आ सकता है, शुड टेक यानी उपाय करने चाहिए। क्या? गवर्नमेंट शुड टेक सम मेजर्स टू कंट्रोल, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। दिस इंक्रीजिंग मीनेस, इस बढ़ते हुए खतरे को कंट्रोल करने के लिए। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सिकनेसेस, जो कि अनेक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सारे पॉइंट्स हमारे आने चाहिए। जैसे ये देखो, नॉइज अफेक्ट्स आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ पे किस तरह से वो प्रभाव डालती है। बिहेवियर हमारा कैसा हो जाता है, लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है हमें, एनेक्सिटी भी आ जाती है इससे। ठीक है, चिंता आया था इसमें, एनेक्सिटी एंड स्ट्रेस ये आ गया। वर्क एफिशिएंसी, यानी वर्क एफिशिएंसी हमारी गोज डाउन हो जाती है यदि नॉइज़ का लेवल बढ़ता है तो। ठीक है, और नॉइज़ से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ये आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर, ये सब आ गए। ठीक है, एक्शन नीडेड यानी एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आ गया, गवर्नमेंट शुड टेक सम measures to control this increasing menace which is responsible for many sicknesses means बीमारियां, menace means खतरा। तो ये नए नए वोकैब है, इसको याद करना। एफिशिएंसी माने क्षमता। ठीक है, इज एक्सपोज्ड माने यदि वो संपर्क में आता है तो। फ्राइट मीन्स क्या बताया था? फ्राइट मीन्स होता है डर, फ्राइट मीन्स क्या होता है? डर। इट इज़ हाई टाइम मीन्स क्या बताया था? यही समय है, यही समय है। इट इज़ द राइट टाइम, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ हाई टाइम है ना, यही वो समय है जब हम गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए।